दोस्तों बहुत सी फैमिलीज में आपको ऐसे पेरेंट्स जरूर मिल जाएंगे जो बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाते आ रहे हैं कि पैसा अच्छी चीज नहीं होती और सारे प्रॉब्लम का जड़ पैसा ही होता है। यानी ज्यादा पैसे होना मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स। और वो अपने बच्चों को हाई क्लास एजुकेशन दिलाते हैं ताकि वो 9 to 5 जॉब कर सके। लेकिन देखा जाए तो यहाँ उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो बस अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचते हैं। उस जमाने में इन सब चीजों के बारे में शायद उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट सालों से चलते आ रहा है, जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते होंगे जिन्होंने इससे फायदा भी उठाया। तो आज हम बात करने वाले हैं 1926 में पब्लिश हुई जॉर्ज एस क्लासन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की। ये बुक पैसों के बारे में आपके बहुत सी मिथ्स को तोड़ती है। कुछ लोगों में ये मिथ हो सकता है कि अगर आज के टाइम में आपको अमीर बनना है तो आपको पैसों के बारे में मॉडर्न टाइम्स रूल को फॉलो करना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बुक आपको बताती है कि आज भी पैसे कमाने और अमीर बनने के लिए बिल्कुल वही रूल काम करते हैं जो सालों पहले किया करते थे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस बुक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने इसी तरह के 5 प्रिंसिपल बताए हैं, जिसे अगर आप नहीं देखोगे तो शायद ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो पहले आप उस वीडियो को देख लो, फिर इस वीडियो को देख लेना, या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मौजूद है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो कभी भी उधारी पर कोई सामान मत लो, कर्जा मत लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें अमीर होने की इतनी ज्यादा डिजायर होती है कि वो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए कर्जे पर कर्जा ले लेते हैं। अपने आप को अमीर दिखाने के लिए EMI पर बहुत कुछ खरीद लेते हैं। वो जिन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जब आप इस तरह का काम करते हो तो आपको याद रखना चाहिए कि आप अपने वेल्थ क्रिएट करने और अमीर बनने के जर्नी को डिले कर रहे हो। कर्जा लेना कभी भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, ये और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि आपको अपनी कमाई का एटलीस्ट 10% तो सेव करना ही होगा और अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। लेकिन जब आप कोई डेट ले लेते हो यानी कर्जा ले लेते हो तो आपके कमाई का ज्यादातर पैसा उसकी EMI पे करने में चली जाती है। इससे आप 10% सेव करना तो दूर, आप अपने फैमिली के खर्चों को भी सही से हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने गलती से कोई कर्जा ले लिया है तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें? बहुत ही सिंपल सी बात है। आप हर महीने जितना भी पैसा कमाते हो उनमें से आपको 10% तो सेव करना ही करना है, क्योंकि जब आप उन पैसों को किसी जगह इन्वेस्ट करोगे तो वही पैसे आपको फ्यूचर में प्रॉफिट कमा के देगी। ये चीज आपको मेरे पिछले वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब बाकी बचे 90% पैसों में से आपको 20% पैसा उन लोगों के लिए रखना है जिन्होंने आपको कर्ज दिया था, ताकि आप उनको उनका पैसा चुका पाओ। और जब तक कर्जा खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको 70% पैसों से ही अपना खर्चा चलाना होगा। ये तरीका इतना इफेक्टिव है कि ये कुछ ही समय में आपके सारे कर्जों को मिटा सकता है। कभी कभी कोई मुसीबत आ जाती है या हमें कोई जरूरी काम करना होता है, तब हमें शायद मजबूरी में कर्जा लेना पड़ सकता है, लेकिन शौक पूरा करने के लिए कर्जा लेना ये बेवकूफों का काम है। तो कभी भी कोई ऐसा कर्जा मत लो जिससे आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाओ, नहीं तो आप अपने अमीर होने के जर्नी में पीछे रह जाओगे। नंबर 2, अपने रहने की जगह को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर ले। अब अरकद हमें यहाँ ये बताना चाहता है कि आपका अपना एक खुद का घर होना चाहिए, क्योंकि रेंट पे रहने और खुद का घर होने में आसमान जमीन का फर्क होता है। खुद के घर में आप जिस तरह चाहो उस तरह रह सकते हो, जैसी मर्जी वैसे सजा सकते हो, लेकिन शायद ही रेंट पे लिए हुए घर में आप ये सब कर पाओ। खुद का घर होने से इंसान के अंदर पॉजिटिविटी आती है और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि आपके खर्चे भी काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि रेंट पे रहने से आपको हर महीने अपने घर का रेंट चुकाना पड़ता है, उस घर के लिए जिसे आप अपना घर भी नहीं कह सकते। रेंट चुकाने में हर महीने आपका काफी पैसा चला जाता है। अपना एक खुद का घर होना कई लोगों का बस एक ड्रीम ही रह जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाओ तो आज के टाइम में कोई भी बैंक आपको आसानी से होम लोन दिला सकता है, और अगर उस लोन की इंस्टॉलमेंट आपके मंथली एक्सपेंडिचर्स से कम की है तो आप उस लोन को ले सकते हो और आप अपने उस लोन की इंस्टॉलमेंट उसी तरह पे कर सकते हो जिस तरह आप अपना रेंट मकान मालिक को पे करते थे। खुद का घर होने से इंसान के अंदर पॉजिटिविटी आती है, जिससे वो काम पे ज्यादा फोकस कर पाता है, जिससे वो ज्यादा पैसे भी कमा लेता है। नंबर 3, आप फ्यूचर में कितना कमाओगे उसका प्लान पहले से ही कर ले, क्योंकि इंसान का टाइम हर वक्त एक जैसा नहीं होता। कभी कभी जिंदगी में ऐसे बुरे वक्त भी आ जाते हैं जब हम काम करने की हालत में नहीं होते, लाइक किसी बीमारी की वजह से, या जब कोई ट्रेजेडी आ जाए, या अगर आप लकी हो तो फिर बुढ़ापे की वजह से।
तो इन सब चीजों के लिए हमें पहले से ही तैयारी करके रखनी होगी, जिससे हमें इन फ्यूचर मुश्किल सरकमस्टांसेस में भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इस सिचुएशन में पैसिव इनकम हमारी बहुत हेल्प करती है। तो अर्कत भी हमें यही सजेस्ट करता है कि हमारे पास पैसिव इनकम तो होनी ही चाहिए, ताकि जब हम सो रहे हो फिर भी हमारी कमाई जनरेट होती रहे। लाइक आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी हाउसेस एंड लैंड्स वगैरह खरीद सकते हो, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है, हमेशा इनकी वैल्यू बढ़ती ही रहती है। तो ये तो बस समझाने के लिए मैंने आपको रियल एस्टेट का एग्जाम्पल दिया। आप सोच रहे होंगे कि पैसिव इनकम बिल्ड करने में तो काफी टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है, या उसमें काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। लेकिन बॉस, आप शायद भूल रहे हो कि ये इंटरनेट का दौर है, यहाँ कोई भी काम अब मुश्किल नहीं है। मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, मैं जो यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, ये भी एक तरह का पैसिव इनकम ही है। इसके लिए मुझे बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी। आप भी थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ, क्योंकि आज के टाइम में पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए कई सारे ऑप्शंस मौजूद है। अपने फ्यूचर इनकम को इंश्योर करने के लिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस का होना कंपलसरी है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है, मान लो रास्ते में चलते वक्त आपका एक्सीडेंट ही हो गया, तो हॉस्पिटल्स के बिल का आप अंदाजा लगा ही सकते हो। ऐसे में अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो आपको उसके लिए कवरेज मिल जाता है, जिससे आपका काफी पैसा बच जाता है। एक और तरीका है, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तरीका मैं उन लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा जिन्हें थोड़ी बहुत भी इन्वेस्टिंग नहीं आती। आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, मैं इस बारे में ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप इंडेक्स फंड के ऊपर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, कमेंट्स ज्यादा आएगी तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। नंबर 4, अगर आपको पैसों का ज्ञान नहीं है तो कभी भी गलती से भी उन लोगों से एडवाइस ना ले जो इस फील्ड की नॉलेज नहीं रखते। ये चीज सिर्फ पैसों के मामले में ही नहीं, बल्कि आपके लाइफ के सारे डिसीजंस पे अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने रिलेशनशिप की एडवाइस उन लोगों से मांगते हो या उन दोस्तों से जो अभी भी सिंगल है, तो आप अंदाजा ही लगा सकते हो कि वो आपको कैसी सलाह देंगे। या आप एक ईंट बनाने वाले को गोल्ड के बारे में पूछोगे तो वो आपको क्या बताएगा। लेकिन जब आप इस बात को किसी ज्वेलर से पूछोगे जो कि सोने के बारे में काफी कुछ जानता है, वो आपको हर चीज बता देगा। तो इसीलिए पैसों के बारे में हमेशा एक्सपर्ट से ही सलाह लो, जो कि फ्री में मिल जाएगी, लेकिन इसकी कीमत पैसों से भी बढ़कर होती है, जो आपको फर्ज से अर्श तक पहुंचा सकती है। बड़े पछतावे से छोटी सावधानी हमेशा अच्छी होती है। नंबर 5, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्शन। चाहे आपके पास कितने भी बेटर आइडियाज क्यों ना हो, जब तक आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं करते हो, तब तक वो आइडिया एक आइडिया ही बना रह जाता है, जो आपके कोई काम का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सोचने लगो तो शायद आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे और अच्छे आइडियाज आ जाएंगे, लेकिन उन आइडियाज में से आप किसी भी आइडिया पे काम नहीं करते हो, बस सिर्फ सोचते हो, तो उस आइडिया की कोई कीमत नहीं रह जाती। सिमिलरली, आपने इस बुक से जितनी भी चीजें सीखी है, जब तक आप उन पर एक्शन नहीं लोगे, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक ये सारी चीजें आपको कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकती। ये मैटर नहीं करता कि आप अपनी सक्सेस की जर्नी की ओर कितना छोटा कदम उठाते हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, बिकॉज एक्शन इज एवरीथिंग। तो आपने इस वीडियो से और मेरी पिछली वाली वीडियो से, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन दोनों जगह आपको मिल जाएगी, तो इन वीडियो से आपने जो कुछ भी सीखा है, तो जाओ उन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, उनके अकॉर्डिंग एक्शंस लो। अगर आप इनके मुताबिक सही से चलते हो तो आपको शायद कुछ सालों बाद अपनी जॉब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो फायदेमंद लगी हो तो एक लाइक कर दो। अब मैं इस वीडियो को एक बार शुरू से समाप्त कर देता हूँ। नंबर 1, नेवर टेक अ डेट। कभी भी कोई ऐसा कर्जा ना ले जो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल सकती है, और शौक पूरा करने के लिए तो कभी भी कर्जा ना ले। नंबर 2, बी द ऑनर ऑफ योर होम। आपका अपना एक खुद का घर होना चाहिए, जिससे आपका खर्चा कम होता है और आप में पॉजिटिविटी भी आती है। नंबर 3, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। फ्यूचर के लिए पहले से ही प्लान करके रखें, ताकि कोई प्रॉब्लम आने पर आपको दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। नंबर 4, उन लोगों से कभी भी कोई सलाह ना ले जिनको ज्यादा जानकारी नहीं होती, हमेशा जानकार लोगों से ही सलाह ले। नंबर 5, एक्शन इज एवरीथिंग। आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो और आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे, अपने गोल्स की तरफ कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक आप वहीं रह जाओगे जहां आप अभी हो। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक है, चाहो तो खरीद लो। और अगर इस वीडियो का पार्ट 1 देखना चाहते हो तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक कर दो। और अगर आप अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो पे।